हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। महेंद्र ठाकुर और हम लोग कर रहे हैं आर्टिकल्स डिस्कस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। और इस चैनल पे कंप्लीट इंग्लिश आपको सीखने को मिलेगी। और हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल्स का पूरा टॉपिक डाल देंगे छोटे छोटे लेक्चर बना के, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आज हम करेंगे द का यूज़। द का यूज़ देखो, आपको कहाँ द इस्तेमाल नहीं करना। एक चीज़ सीखनी है कि जब नाउन प्लूरल हो ना, या फिर नाउन अनकाउंटेबल हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब नाउन प्लूरल हो तो फिर उसके साथ आपको कोई आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, देखो सीधी सीधी बात है। अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ ए और एन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ए, एन और वन का मतलब एक होता है, एक काउंटेबल होता है। तो नाउन अगर अनकाउंटेबल है और तो फिर हम उसके साथ ए, एन, वन का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। जैसे शुगर है और यहाँ पे हमें आर्टिकल भरना है, तो शुगर तो अनकाउंटेबल है। अगर मैं यहाँ पे ए लगा दूँ तो ए शुगर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए जो है ना, ए तो काउंटेबल है और शुगर जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है। मैच नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ध्यान रखना है, चाहे दा हो, चाहे ए हो, चाहे एन हो, मिक्स ही कर लेते हैं। प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको आर्टिकल्स लगाने से बचना है। कहाँ लग सकता है, कब लग सकता है, वो हम सीख लेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। आई रीड डैश बुक्स वाइल ट्रैवलिंग। मान लो ये एग्जांपल आया कि भाई मैं ट्रैवल जब करता हूँ ना तो बुक्स पढ़ता हूँ। ठीक है, अब ये नाउन आई, बुक्स प्लूरल है, एस लगा हुआ है। अब ये कौन सी बुक्स की बात हो रही है पता नहीं है ना आपको। देखो ए और एन तो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ज़्यादा है। ए एन और वन का मतलब एक होता है, तो ए और एन तो आ ही नहीं सकता। अब सोचते हैं क्या दा आ सकता है। दा तो देखो क्या भी कहीं भी आ सकता है, किसी भी साथ किसी भी नाउन के साथ आ सकता है। बस हमें ये पता हो कि वो नाउन कौन सी है। स्पीकर या एग्जामिनर कौन सी नाउन की बात कर रहा है, बस। क्या हमें पता है? मैंने कहा कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ जब मैं ट्रैवल करता हूँ, तो पता आपको बुक्स कौन सी है? नहीं, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ। आई हैव फूड, यहाँ पे ब्लैंक है। आई हैव फूड लेट एट नाइट। भाई मैं रात को जो भोजन है वो थोड़ा लेट करता हूँ। अब यहाँ पे ब्लैंक है फूड। ठीक है, फूड से पहले अब हम देख रहे हैं कि फूड जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है। ए एन का तो मतलब ही नहीं, आएगा ही नहीं। अब हम दा लगा सकते हैं? ये सीखना हमें। हम दा भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी फूड की बात हो रही है, कौन सा फूड। बात समझ में आ रही है? कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर नाउन अनकाउंटेबल हो, अगर नाउन प्लूरल हो, अवॉइड यूजिंग आर्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ इट। कब कब आप इस्तेमाल कर पाओगे? अब आर्टिकल लगाना है आपको, तो कैसे लगा पाओगे? मान लो ये दोनों एग्जाम्पल मैं ऐसे ले लूँ। आई हैव रेड डैश बुक्स which were bought last night, या लास्ट वीक कर लेते हैं। आई हैव रेड यहाँ पे ऑल, आई हैव रेड ऑल डैश बुक्स विच वर बोट लास्ट नाइट। मान लो ये एग्जाम्पल ही आता, यहाँ पे बुक्स आ गया। अब देखो ये जो क्लोज है ना, विच वर बोट लास्ट वीक, ये जो क्लोज आया विच वर बोट लास्ट वीक, देखो मैंने आई हैव रेड ऑल
वो सारी बुक्स मैंने पढ़ ली हैं। कौन सी बुक? विच वर बॉट लास्ट नाइट, जिसको लास्ट वीक, जिसको मैंने पिछले सप्ताह खरीदा था। तो आपको पता है मैं कौन सी बुक्स की बात कर रहा हूँ। जब आपको पता है ना भाई मैं उन बुक्स की बात कर रहा हूँ जो जिनको मैंने पिछले सप्ताह खरीदा था, सीधी बात है। तो फिर आपको पता ही है तो दा लगा दो, ठीक है। और मान लो अनकाउंटेबल नाम का एग्जाम्पल लेते हैं। आई, दे, इट वॉज डैश टेस्टी फूड। मान लो ये एग्जाम्पल आ गया, इट वॉज डैश टेस्टी फूड, ठीक है। टेस्टी तो एडजेक्टिव है, फूड नाउन है, और नाउन अपने को पता है अनकाउंटेबल है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए आर्टिकल आ गया। पता कैसे आया, क्यों आया? देखो, अगर मैं कह रहा हूँ टेस्टी फूड, टेस्टी फूड, तो इसका मतलब है जब भी हम कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं ना तो उसका उल्टा जरूर होता है, याद रखना। अगर मैं कह रहा हूँ टेस्टी फूड, इसका मतलब है बैड फूड भी होता है, कोई ना कोई बेकार फूड, जिसका टेस्टलेस फूड, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं था, टेस्टलेस फूड, ठीक है। गुड फूड, अच्छा फूड, बैड फूड, बुरा फूड, फूड कई तरह का हो गया। अब हमने ना क्या करा, एक एडजेक्टिव इस्तेमाल करके ना फूड को कैटेगराइज कर दिया, कैटेगरी में डाल दिया। जनरल बात नहीं हो रही है अब जनरल बात नहीं हो रही है, ठीक है। जनरल सेंस में अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप आर्टिकल से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ए और एन, ठीक है। लेकिन अब मैंने ये टेस्टी वर्ड इस्तेमाल करना, टेस्टी वर्ड के इस्तेमाल होने से ये फूड कैटेगराइज हो गया। अब इसका मतलब पता क्या हो गया, अगर मैंने कहा ये टेस्टी फूड, इसका मतलब टेस्टलेस फूड भी होता है, गुड फूड, बैड फूड, मतलब इस तरह के बहुत सारे फूड होते हैं, और वो फूड उनमें से एक था। अच्छा फूड, बुरा फूड, टेस्टी फूड, टेस्टलेस फूड, उनमें से अब ये केस हो गया वन ऑफ मैनी का। मैंने बताया था वन ऑफ मैनी। जब भी चीज़ें ज़्यादा हो और उनमें से हम किसी एक चीज़ की बात करें तो फिर ए, एन और वन का इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ पे ए आ गया, समझ रहे हो बात को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फूड जनरल बात हो रही है, जो भी आम दुनिया भोजन खाती है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जनरल बात थी तो कोई आर्टिकल नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जनरल बात नहीं थी, इसको हमने कैटेगरी में डाल दिया। अगर हमने एक एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लिया तो इसको कैटेगराइज कर दिया, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो हमने आज ये सीखा कि अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन के साथ पहली बात आपको आर्टिकल से इस्तेमाल नहीं करना। द आप तब लगाओगे जब आपको पता हो कि स्पीकर या एग्जामिनर कौन से फूड की बात कर रहा है, ठीक है। और ए और एन तब लगा पाओगे जब उसमें कैटेगरी डाल दे, उसके आगे कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल कर ले। अगर हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लिया ना तो फिर वो कैटेगरी में चला जाएगा, उसके फिर वो काफ़ी टाइप्स की बात हो जाएगी, और जब टाइप्स की बात हो जाए ना काफ़ी, उस पर केसेस ज़्यादा हो जाएंगे, फिर ये वन ऑफ मैनी का केस हो जाएगा, ठीक है। और भी सीखेंगे हम लोग आगे, और बढ़ाएंगे इसको कि और कैसे कैसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ बिना कैटेगरी में डाले भी हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़, दोस्तों को सेंड करना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।